लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों और नतीजों ने सभी को चौंका दिया। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 50 सीटों से नीचे ही ठहरती दिखी। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। आपको बता दें कि भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों की नजर भारत में हो रहे चुनाव पर थी। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि भारत में हुए लोकसभा चुनाव और उनके नतीजों पर विदेशी मीडिया में क्या क्या छपा है। सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अपनी एक खबर को शीर्षक दिया है, मोदी का गठबंधन शुरुआती मतगणना में आगे, लेकिन विपक्ष ने सभी अनुमानों को किया खारिज। अखबार ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गठबंधन मंगलवार को आम चुनाव में शुरुआती मतगणना रुझानों में बहुमत तक पहुंच गया, लेकिन टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि ये संख्या एग्जिट पोल में की गई भारी बहुमत की भविष्यवाणी से काफी कम है। अखबार ने आगे लिखा कि शुरुआती मतगणना में खुद पीएम मोदी वाराणसी सीट से पहले आगे, फिर पिछड़ते और फिर बढ़त बनाते हुए दिखे। पाकिस्तान के एक और अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने समाचार एजेंसी राउटर्स के हवाले से लिखा है कि मोदी का गठबंधन शुरुआती मतगणना के आंकड़ों में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन उन्हें प्रचंड जीत मिलती नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तानी अखबार लिखता है, एनडीए जिन सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, उनमें से नरेंद्र मोदी की बीजेपी की लगभग 250 सीटें ही हैं। तुलना करें तो साल 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विजिटिंग फेलो बीजेपी के प्रदर्शन पर पाकिस्तानी अखबार से बात करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि बहुत से आर्थिक मुद्दे रहे। बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में खराब प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में बहुत सारे दल बदल और पैंतरेबाजी हुई, जिसका उल्टा असर हुआ। मोदी पर बहुत अधिक निर्भरता काम नहीं आई। वो कहते हैं कि ये रुझान दिखाता है कि मोदी को हराया जा सकता है और क्षेत्रीय पार्टियां एक बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। वहीं लोकनीति के राष्ट्रीय संयोजक संदीप शास्त्री पाकिस्तानी अखबार से बात करते हुए कहते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन को भुनाने में नाकामयाब साबित हुई है। उन्होंने कहा, बीजेपी की सीटों में गिरावट 3 राज्यों से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। यूपी में विशेष रूप से राम मंदिर का निर्माण और उद्घाटन एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया। वहीं कतर की न्यूज चैनल अल जजीरा मतगणना को लेकर लाइव ब्लॉग चला रहा था। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट को शीर्षक दिया, मोदी की बीजेपी बहुमत से पीछे रह सकती है। अल जजीरा ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अब तक के जो रुझान है उससे लगता है कि बीजेपी को शायद अपने दम पर बहुमत न मिले, क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को भी काफी बढ़त मिलती दिख रही है। नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी को लेकर कतर के चैनल ने लिखा, भाजपा लोकसभा चुनावों में उम्मीद से भी खराब प्रदर्शन कर रही है। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अपनी वाराणसी सीट से अधिक कड़ी टक्कर मिली। मोदी कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय से आगे हैं, लेकिन इस समय उनके बीच लगभग 1 लाख वोटों का अंतर है, जो 2019 में उनके बीच के अंतर का 5वां हिस्सा है। अल जजीरा ने आगे लिखा कि एग्जिट पोल में ऐसा कहा गया था कि मोदी प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आएंगे, लेकिन विपक्ष अब तक उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक सीनियर के हवाले से कतर की मीडिया ने लिखा, शुरुआती रुझान सही रहे तो ये प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए झटका होगा, जिसने 400 सीटों का लक्ष्य रखा था। अब तक का फैसला ये है कि राष्ट्रीय चुनावों में बीजेपी के अजय होने के दावे को झटका लगा है, जिसमें हिंदी बेल्ट के गढ़ भी शामिल है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के अखबार खलीज टाइम्स ने लिखा है कि मतगणना के अब तक के आंकड़ों से साफ होता है कि नरेंद्र मोदी का गठबंधन आगे है, लेकिन जितना एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था, गठबंधन को उतनी सीटें नहीं मिलेगी। अखबार ने लिखा कि शुरुआती रुझानों को देखते हुए शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और डॉलर के मुकाबले रुपया भी काफी गिर गया। बता दें कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 6000 अंक नीचे गिर गया था। वहीं निफ्टी में भी 1900 अंकों की गिरावट देखने को
मिली है। तुर्की के भी मीडिया ने भी भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव पर लिखा। तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड ने लिखा कि मोदी की पार्टी शुरुआती रुझानों में आगे है, लेकिन विपक्ष से उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। TRT वर्ल्ड ने लिखा, भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बढ़त पर है, लेकिन विपक्ष उसे उम्मीद से कड़ी टक्कर दे रही है। TRT वर्ल्ड ने लिखा कि एक और जीत मोदी को देश के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण नेताओं में से एक के रूप में स्थापित कर देगी। वहीं ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जीतने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो चुनाव में भारी जीत से पीछे रह सकते हैं। शुरुआती नतीजों से संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री की बीजेपी को एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक 2/3 बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। अखबार ने लिखा, मंगलवार दोपहर तक 64 करोड़ वोटों में से आधे की गिनती हो गई है और प्रारंभिक नतीजे बताते हैं कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी और उसके राजनीतिक सहयोगियों ने 290 सीटें जीती है। ये संख्या सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।